हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो यू ऑल विल बी फाइन। और बात करेंगे ड्रामा सीरियल नूर जहाँ की सेकंड एपिसोड की। भाई जो हमने फर्स्ट एपिसोड देखी थी, भाई ज़बरदस्त एपिसोड थी। अभी जब सेकंड एपिसोड आती है तो उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त थी। अब जनाब इस एपिसोड में हुआ क्या कि जो सफ़ीर होता है वो हुनैद को सारी बात बता देता है कि भाई ऐसे ऐसे बात है, मैं माहा को पसंद करता हूँ, ये वो। अब जो हुनैद साहब होते हैं वो कहते हैं भाई तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? हमारी अम्मा जो है वो उनकी मर्ज़ी से बढ़ के कुछ नहीं है, और हमें राइट नहीं है कि अपनी मर्ज़ी की शादी करें। और उन्होंने जो हमारे लिए एफ़र्ट्स की हैं और जो उनकी सारी स्ट्रगल है, तुम ऐसे कैसे अपनी मर्ज़ी कर सकते हो? तो सफ़ीर बेचारा जी कहते हैं मेरा दिल आ गया, मैं मजबूर था और ब्ला ब्ला ब्ला। हुनैद भाई कहते हैं ये बकवास बातें हैं और मुझसे ऐसी कोई बात नहीं करनी, जाके अपना काम करो और मेरे पास इतना टाइम नहीं है फजूल कि मैं तुम्हारी बात सुनूं। जनाब सफ़ीर ने हर तरह से कोशिश की अम्मा से बात करने की। वो जब भी बात करे अम्मा कोई ना कोई बहाना बना के चल भी उसकी बात ही ना पूरी होने दें। खाने के टेबल पे सब लोग बैठे होते हैं तो सफ़ीर वहाँ पे भी अम्मा से जो अम्मा कहती है कि हुनैद को और मुराद को भी भाई इसको जो वो लेके जाओ, शॉपिंग करवाओ। तो जो सफ़ीर को कहता है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अम्मा कहती है क्यों ज़रूरत नहीं है? तो इतने में सफ़ीर बात करने लगता है तो अम्मा कहती है जो उसके मतलब बड़े बेटे की जो इनकी बड़ी बहू है सफ़ीना, उसे कहती है कि सफ़ीना तुमने जग नहीं रखा है पानी का यहाँ पे। तो वो खुद जाती है लेने के लिए। सफ़ीना कहती है अम्मा मैं ले आती हूँ। तो कहती नहीं तुम बैठो मैं लेके आती हूँ। कि मतलब वो जान बचा के चली जाती है ताकि सफ़ीर मुझसे कोई बात ना करे। अब जब रूम में वो सफ़ीना बैठी होती है तो हुनैद साहब आते हैं और वो उसको उल्टा डांटते हैं, जी अम्मा खुद गई खाना छोड़ के और तुम्हें ज़रा एहसास नहीं है कि तुमने मतलब कैसे भूल सकती हो, तुमके पानी का जग भी रखना था वहाँ पे। तो कहती है जी मैं सारे काम करती हूँ इसलिए मैं भूल जाती हूँ। तो उल्टा हुनैद उसको और भी ज़्यादा वहाँ पे टोंट करता है और कहता है जी तुम्हारे घर में कौन सा नौकर चाकर थे जो तुम भूल जाती हो, और तुम तो ऐसे कह रही हो कि जैसे बड़े तो कोई काम है। तो फिर वो कहती है देखो माना कि हमारे घर पे नौकर नहीं थे बट हमारे घर पे बहुत ज़्यादा लोग थे और हम सब मिल के काम करते थे, ऐसे अकेला बंदा कोई भी नहीं होता। तो खैर वो फिर उसको जी खुद ही समझ के चुप कर जाती है और उसको कहती है अच्छा सॉरी। तो कहता है मुझे नहीं ये अम्मा को बोलने हो। कहते ठीक है जी। फिर वो उसको ड्रेसेस दिखाते जी ये मैंने उसकी जो है ना सफ़ीर की शादी के लिए पसंद किया है तो आप देख लो। फिर जो होना सब होता है वो कहते हैं तुम्हें नहीं पता ख़ानदानी हमारा ख़ानदान बड़ा ऊँचा है, जो है वो अम्मा ने जो है वो सारा कुछ सोच के रखा हो कि तुमने क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। तो तुम्हें कोई फ़ैशन सेंस नहीं है तो अम्मा से पूछ लेना, वो ज़रूर कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए होगा। अब जो सफ़ीना होती है वो फिर वाशरूम में जाती है, बेचारी इतनी डिप्रेस वुमेन कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो कुछ भी नहीं कह सकती। वाशरूम में जाके जो है वो बोलती है कि अच्छा क्या तुम कम थे जो मैं तुम्हारी अम्मा की जो है मतलब अम्मा से मैं क्यों पूछूं, मेरी अपनी कोई मर्ज़ी नहीं है। एक तो शोहर की सारी बातें मानो और ऊपर से फिर अम्मा का भी अजाब। खैर वो बेचारी बोल भूल के जो वो रह लेती है। फिर जब ये तीनों भाई जाते हैं शॉपिंग के लिए तो उसके बाद जो है वो मतलब जो मुराद होता है वो मतलब जब शेरवानी ट्राई कर रहा होता है, सॉरी अपने भाई को सफ़ीर को शेरवानी ट्राई करवा रहा होता है, तो सामने जो है वो माहा खड़ी होती है उस मॉल के अंदर। अब माहा देख लेती है और बातें भी सुन लेती है जी कि ये 2 हफ्ते बाद जो है वो सफ़ीर की शादी है। सफ़ीर वहीं पे शेरवानी छोड़ और कहता है मैं जी अभी आता हूँ। और वो माहा के पीछे चला जाता है, माहा आगे आगे सफ़ीर पीछे पीछे। फिर सफ़ीर जाकर उसको कहता है अच्छा रुको बात तो सुनो, बैठ के बात करते हैं। तो फिर कहते तुम मुझे चीट कर रहे थे, मुझे ये सब कुछ जो है वो मतलब सारी वो जो बातें उसने सुनी होती। तो सफ़ीर उससे कहता है तुम टेंशन नहीं लो भाई, मैं जो बात कर लूँगा और ज़रा भी जो है वो और मैं जो मेरे बस में होगा मैं सब बात करूँगा और तुम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो नूर जहाँ होती है वो जो है वो कुबरा ख़ान को जो है वो कॉल करती है और उससे जी शॉपिंग पे चलने के लिए कहती है कि चलो तुम जो है वो पाकिस्तान के बड़े बड़े डिज़ाइनर है तो मैं तुम्हें शॉपिंग करवा देती हूँ। तो वो कहती है ठीक है जी ओके गुड हो गया। और उधर से वो अपने बेटे मुराद को राज़ी करती है। अब नूर जहाँ के मतलब देवर मतलब जो कुबरा ख़ान का वालिद है वो नूर जहाँ का जो है वो देवर है, ठीक है। तो उसने इससे जी जब ये उसके घर पे कार्ड देने के लिए आई थी तो उसने कहा था मतलब नूर जहाँ ने कहा जी मैं अपने इस बेटे की जो है ना शादी बड़े ऊँचे ख़ानदान की लड़की से करूँगी। तो वो कहता है कि कौन देगा तुम जैसी को ऊँचे ख़ानदान की लड़की है, तुम्हारी सोच है। तब उसके नूर जहाँ के ज़हन में जो चल रहा है ना वो यही है कि अपने बेटे मुराद का और जो है वो ये कुबरा ख़ान का जो है वो पैचअप करवाए। तो उसको भी तैयार कर लेती है। फिर ये लोग जो है चले जाते हैं शॉपिंग के लिए दोनों मतलब तीनों लोग। और वहाँ पे जाके जो है कुबरा ख़ान जो है वो अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट करती है। मुराद साहब बड़ा उससे जो है वो मतलब मैसप्राइज सा हो जाता है और बड़ा इम्प्रेस होता है। खैर अम्मा देख के सब कुछ बड़ा खुश हो रही होती है। और उसके बाद फिर अम्मा कहती है अच्छा मैं अपनी बड़ी बहू के लिए भी शॉपिंग कर लेती हूँ क्योंकि सही बात है कि वो तो आ नहीं सकती, मेरी बेटियों जैसी है तो इस वजह से। अब घर जाके अम्मा जब सफ़ीना को यानी कि बड़ी बहू को वो ड्रेस और ज्वेलरी देती है जी 28 लाख का सेट और ये जी फंक्शन के बाद फ़ोन मेरे हाथ में वापस रख देना। तो फिर वो जो होती है ना सफ़ीना वो कहते हैं जी मैंने यही ड्रेस पसंद किया था और देखिए कोइंसिडेंस कि आपकी और मेरी सोच सेम है जी और आप भी मेरे लिए वही ड्रेस लेके आई। कहती हाँ अच्छा खाने पीने से ना इंसान की सोच भी जो है वो कीमती हो जाती है। मतलब उसका टोंट करते हैं कि तुम्हारी जो है वो यहाँ पे आने के बाद जो है वो औकात थोड़ी मतलब सोच थोड़ी बड़ी हुई है, वरना तो तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम ये चीज़ अज्यूम भी कर सको।
کے بعد جو ہے وہ اماں جو ہے وہ ڈھولکی رکھوا لیتی ہیں اس کی جو ہے وہ سفیر کی، اور سفیر کو جب پتہ چلتا ہے اس کو منہ بن جاتا ہے۔ خیر سارے انتظامات ہو جاتے ہیں اور کبریٰ خان کو بھی انوائٹ کیا ہوتا ہے۔ اچھا کبریٰ خان جب آتی ہے نا، ریڈ کلر کا انہوں نے ڈریس پہنا ہوتا ہے، ریڈ کلر کی لپسٹک، چوڑیاں ریڈ کلر کی، مطلب بہت ہی زیادہ آکورڈ، اور مجھے تو نا کوئی اچھا نہیں لگا ایونٹ کے حساب سے یہ والی ڈریسنگ اس کی۔ خیر پھر سفیر صاحب جو ہے وہ اس کو ماہا کو کال کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم ٹینشن نہیں لو اور میں پھر جو ہے وہ سب ٹھیک کر دوں گا، اور آخر نکاح تو میں نہیں کرنا ہے نا، تو میں ایٹ دا اینڈ جو ہے مکر جاؤں گا۔ اس کے بعد خوب ہلہ گلا ہوتا ہے اور جو ہے وہ سارا تماشا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب یہ فنکشن ختم ہوتا ہے پھر سفیر جاتا ہے اپنی اماں سے نور جہاں سے بات کرنے کے لیے، اور جیسے وہ اماں کو بات کرتا ہے جی ماہا ہے یہ وہ، اماں تو ناٹک نہیں کرتی بے ہوش ہو جانے کا، تو سفیر کے تو ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ پھر حنید اور سفیر اماں کو لے کے ہاسپٹل جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر سفیر ماہا کو کال کر کے نیکسٹ ڈے بتاتا ہے، مطلب کال نہیں، اس کے ساتھ ہی بیٹھا ہوتا ہے ماہا کے ساتھ، اس کو بتاتا ہے جی کہ شکر ہے کہ اماں کو بھی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں بنا، اور ورنہ حنید بھائی نے تو مجھے چھوڑنا نہیں تھا۔ پھر وہ کہتی ہے کہ تو ماہا کہتی ہے کہ مطلب آپ کی اماں جو ہے کم تھی، جو اب حنید کا بھی ڈر آ گیا۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ تم ٹینشن نہیں لو، میں نے جو وہ انکار کر دینا ہے شادی والے دن، اور میں نکاح سے انکار کر دوں گا۔ اس کے بعد جناب سارا ارینجمنٹس ہو جاتے ہیں، بارات کا دن آ جاتا ہے، دلہن آ کے جو ہے برائڈ آ کے بیٹھ جاتی ہے ایک سائڈ پہ، اور ایک سائڈ پہ جو ہے وہ سفیر بیٹھا ہوتا ہے، اور نور جہاں میڈم خوب ٹینشن ہو کے تیار شیار ہو کے فٹاک قسم کی بن کے جو ہے بیٹھی ہوتی ہیں اس کے ساتھ۔ اب مولوی جب برائڈ سے پوچھتے تو وہ تو کہتی ہے جی قبول ہے قبول ہے قبول ہے، لیکن جب باری آتی ہے سفیر کی تو اتنے میں دکھاتے ہیں جو کبریٰ خان ہوتی ہے وہ اپنے والد کے ساتھ وہاں پہ آ جاتی ہے فنکشن میں۔ تو ابھی جب اس سے جو ہے وہ مولوی صاحب سفیر سے جو پوچھتے ہیں جی قبول ہے کہ نہیں ہے، تو وہ بھی چپ ہوتا ہے، تو حنید اس کو کہتا ہے کہ ہاں بولو ہاں، تو وہ کہتا ہے نہیں۔ تو اتنے میں جو ہے وہ کبریٰ خان اور اس کے والد کی انٹری ہو جاتی ہے، تو نور جہاں اور سارے جو ہے وہ ان کی طرف غور غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہیں پہ جو وہ سیکنڈ ایپیسوڈ جو ہے وہ اینڈ ہوتی ہے۔ اچھا ڈرامہ ہے، اور اچھا ہی بات یہ تھی کہ سفیر نے ہمت کر کے چلو اماں کو بولا، لیکن اماں کے جو ڈرامے ہیں ظاہری بات ہے اماں نے پوری عمر گزاری ہے اور خود جو کارنامے کیے ہیں، بڑی چلاک اور جو ہے نا تیز شاطر قسم کی اماں ہے، جس کا بھائی کوئی جواب نہیں ہے اور لاجواب ہے۔ بٹ خیر اماں کو بھی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ٹکرے گی ضرور، اور لازماً اماں کا بھی جو ہے وہ انجام ہوگا ہی ہوگا۔ تو جناب آپ بھی ایپیسوڈ جا کے دیکھیں اور دیکھیں کس قسم کی جو ہے نا فرسٹریٹڈ اماں ہے، جدھر ایک سائڈ پہ وہ موڑ ہے اور دوسری سائڈ پہ وہ ہے کتنی مطلب شاطر ہیں، اور مطلب چہرے پہ اسمائل رکھ کے اور پیچھے سے وار کرنے والی خاتون ہے، اور اچھا ڈرامہ ہے، آپ لوگ بھی جا کے دیکھیں۔ جو بھی اچھی بات ہو رہا ہے وہ کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے بائے۔